मनुष्य अपना ज्यादातर समय शरीर को संवारने में, धन दौलत कमाने में, मित्र संबंधी के साथ व्यतीत करता है। सब जानते हैं कि अंत समय में न शरीर, न जमीन, न दुकान, न मकान, न सगे संबंधी साथ चलते हैं। फिर भी मनुष्य इन सब के पीछे भागता रहता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था जिसकी 4 रानियां थी। इसमें राजा सबसे अधिक प्यार छोटी वाली रानी को करते थे। जहाँ जाते थे, आते थे, उसको साथ ले जाते थे। उसको सब कुछ पूछकर ही करते थे। जो तीसरे नंबर की रानी थी, उसको कभी कभार आना जाना होता था, तो कभी कभार उसको भी साथ ले जाता था। दूसरी रानी को ज्यादातर घर में ही रहने के लिए कहा जाता था और उसको ज्यादा बाहर नहीं ले जाता था। कभी मित्र संबंधी के वहाँ जाना होता था, तभी कभी कोई आवश्यक कार्य होता था तो वहाँ तक जाने देता था। और जो पहली रानी थी, उसे तो वो नफरत ही करता था। उससे कभी बातचीत भी नहीं करता था, उसका हालचाल भी नहीं पूछता था, उसके प्रति ध्यान ही नहीं देता था। इस तरह ये चारों रानियां थी। अब एक दिन राजा की अंतिम स्थिति आ गई। इस अंतिम स्थिति में राजा ने अपनी सबसे प्रिय रानी को बुलाया। कहा, मेरे जाने का वक्त आ गया है। तू मेरी सबसे प्रिय रानी रही है। हमेशा मैं तुम्हें सब जगह साथ ले चला हूँ। अब तू भी मेरे साथ आगे की यात्रा पर चल, सती हो जाना मेरे पीछे। तो चौथी रानी ने कहा, मैं ये नहीं करूँगी। और उसने उसी समय कहा, मैं तो चली, अब आगे की यात्रा तुम्हें अकेले ही करनी पड़ेगी, मैं तेरा साथ नहीं दे सकती। फिर उसने तीसरी रानी को बुलाकर पूछा, तुम चलोगी मेरे साथ? तो उसने कहा, मैं आपके लिए सारा बंदोबस्त कर दूंगी जाने के लिए। आपकी अंतिम क्रिया हो जाए, वहाँ तक की तैयारी मैं कर दूंगी। आगे जाने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। आगे तो आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। उसने अपनी तीसरी रानी को पूछा, तुम चलोगी मेरे साथ? तो उसने कहा, मैं स्मशान तक चलूंगी तुम्हारे साथ, आगे जाना तुम्हारा काम। राजा बड़ा उदास हो गया कि मैंने इतना प्यार दिया इन तीनों को, फिर भी वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। क्या ऐसा कोई नहीं है जो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? तो पहली रानी ने कहा, मैं हूँ ना, मैं चलूंगी आपके साथ। उसने कहा, मैंने तो जीवन भर तुमसे नफरत की, कभी हालचाल भी नहीं पूछा, फिर भी तू चलने के लिए तैयार है। तो उसने कहा, हाँ मैं चलूंगी। ठीक उसी तरह मनुष्य के जीवन के भी 4 साथी होते हैं। आत्मा का पहला साथी है, वो है कर्म, जिस कर्म के प्रति हम कभी ध्यान ही नहीं देते। दूसरी हमारी साथी है हमारे मित्र संबंधी, जिसके प्रति हमने बहुत प्यार मोहवश आकर के उनको बहुत ख्याल भी किया। वो हमें स्मशान तक छोड़ने आते हैं, आगे नहीं चलेंगे। तीसरी साथी है हमारी धन मिलकर। ये धन मिलकर हमें सजाने में, हमारे स्मशान में जाने के लिए जो लकड़ियाँ वगैरह चाहिए वो खरीद कर इकट्ठा करेंगे। चौथी रानी है ये अपना शरीर। आत्मा और शरीर इस तरह से रहे कि एक दूसरे के प्रति इतना प्यार, इतना लगाव, लेकिन ऊपर वाले का जब बुलावा आया तो चाहे रास्ते में हो, चाहे ट्रेन में हो, कहीं भी हो, ये शरीर हमारा साथ छोड़ देगा। अब आगे तुम्हें ही जाना है, यहाँ से एक कदम भी मैं नहीं चलूंगा। वहीं वो हमारा साथ छोड़ देता है। धन मिलकर स्मशान में जो खरीदारी करने के लिए, वहाँ तक पहुँचाने के लिए, हमारी अंतिम क्रिया अच्छी तरह से निपटे, वहाँ तक साथ देता है। और मित्र संबंधी वो हमें स्मशान तक छोड़ता है। पर जो साथ चलने वाला है, जिसके प्रति हमने जीवन भर कभी ध्यान नहीं दिया, वो है हमारे कर्म, जो हमारे साथ चलते हैं और आगे के जीवन को भी निश्चित करते हैं। इसलिए उस पहली रानी जो वफादार है, उसके प्रति जागृत हो जाना बहुत जरूरी है। और हमेशा हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। वही साथ चलते हैं। ये देह तो एक कदम भी आगे चलने के लिए तैयार नहीं होगा। जिसका हमने श्रृंगार किया, जिसे सब कुछ दिया, जिसको खिलाया, पिलाया, पोसा, उसको यहीं छोड़ जाना है। इसलिए अष्ट शक्तियाँ हमें वो शक्ति अंदर से देती है कि किस तरह हम जीवन के अंदर जो पाप कर्म है वो समेट ले और पुण्य की पूंजी को इकट्ठा करके जाए, जो आगे के जन्म का भी फैसला करेंगे। छोटी मोटी बातें जीवन में आती जाती रहती है, लेकिन उसको फुल स्टॉप लगाए, उसका वर्णन न करे, नहीं तो कलेश हो जाता है फैमिली में। इसलिए बातों को समेटना आना चाहिए।
फुल स्टॉप लगाना आना चाहिए और जो आगे चलने वाला है, जो हमारी व्यवहारिक कुशलता को बढ़ाता है, जो ऊपर तक हमें साथ देता है, आगे की लाइफ में भी जो हमारे साथ रहता है, उसके प्रति जागरूक होकर उसके प्रति ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इसलिए दोस्तों, हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।